हेलो एवरीवन। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੀਨਸ एंड हेलो अरीन्स कर रहे थे, है ना। तो आई थिंक उसके दो पोर्शन ਆਪਾਂ कर गए थे और ये रिटेंशन इन्वर्जन वगैरह आई थिंक सब हो गया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ गए थे। ठीक है, नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं जी। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये कार्बन, यहाँ हेलोजन। तो ये हेलोजन है, ये वाला अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो बीटा कार्बन से H कोई भी एक और यहाँ से X रिमूव होके डबल बॉन्ड तैयार हो जाता। ठीक है, तो दैट्स नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। ये एलिमिनेशन बेसिकली जो अपने पास प्रेजेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और CH3CH2Cl, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl गिव राइज टू यहाँ से H। ठीक है, डबल बॉन्ड। क्लियर। सर इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ये कैसे होगी पुत्र? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो सकती है ना। ये तो सिमेट्रिकल था, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन। बाई चांस मान लो अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट है। अनसिमेट्रिकल में अगर अपन ने एडिशन करते थे तो आपको पता था मार्कोनिकॉफ रूल करना है। अब रिमूवल करना है तो सेटजेफ रूल लगता है। सेटजेफ रूल क्या होगा जी? CH3, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। क्या होगा? भी एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। CH3 CH2 CH2 Br CH2X, या तो 1 2 ये रिमूव हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, ये वाला केस। CH डबल बॉन्ड CH2। सर या ये जहाँ स्टार लगा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो डबल बॉन्ड की दो पोजीशन हो सकती हैं। यहाँ पे है 3 2, यहाँ पे है 4 1। तो ये प्रेफरेबल होगा। सेटजेफ रूल ये कहता है, क्या कहता है जी? सेटजेफ रूल सेज बेसिकली मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, जस्ट 1 मिनट, इज प्रेफरेबल प्रोडक्ट। फिर इसका क्या मतलब है? मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 3 और 2, छोटे वाला कौन सा है? 2। यहाँ पे 4 और 1, छोटे वाला कौन सा है? 1। छोटे वाला जिसका बड़ा होगा, छोटे वाला भी जिसका बड़ा होगा, यानी कि यहाँ 2 है तो ये प्रेफरेबल होगा, यहाँ 1 है ये नहीं होगा। सर सम तो सेम ही है, 3 और 2 5 नहीं। ठीक है, आसपास एल्काइलेशन ज्यादा होनी चाहिए। समझ आई? अगली थर्ड नंबर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक हुई, एलिमिनेशन हुई, रिएक्शन विद मेटल्स। सर इसके साथ क्या होगा? तो सर ये ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का कंसेप्ट आने वाला। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, CH3CH2Br+Mg जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये CH3CH2Mg Br। क्लियर। ठीक है, ये पर बात कर देंगे। ये RMgX जो भी तैयार है, ये ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट है। इसके अंदर जब पानी डालेंगे तो RH+MgOH ये तैयार हो जाएगा। क्लियर। अगली रिएक्शन है जी वुड्स रिएक्शन।
वर्ड्स रिएक्शन, तो आर एक्स प्लस टू एन ए गिव राइज टू, दो ही आर एक्स होंगे तो दो आर आर कंबाइन हो जाएंगे, आर आर प्लस टू एन ए एक्स। क्लियर? ये वुड्स रिएक्शन है और ये हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ये बात समझ आई? अगला, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स की नंबर वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन अगर समझेंगे तो ये बेंजीन है जी। ठीक है, 1 2 3 Cl, एक दो तीन चार पाँच छः, दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है कि दो डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं रह सकते, ये डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और 4, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये यहाँ डबल बॉन्ड तैयार करेंगे, फिर अगला डबल बॉन्ड नेक्स्ट कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन भेज देगा। 1 ये यहाँ पे, ये इस कॉर्नर पे, माइनस दो इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे और ये इधर। तो ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती हैं। 1 2 3, तो आप इसको अगर सबको ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, 1 2 3 4, ये सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। क्लियर? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है यूजुअली। बाकी पढ़ेंगे आप सर कैसे। बेंजीन के ऊपर मान लो क्लोरीन हेलोएरीन्स, साथ में NaOH 623 केल्विन, 300 ATM और HN, ये तीनों चीजें होंगी तो सीधा बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा, एंड दैट्स नोन एज डाउज प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउज प्रोसेस। क्लियर? अगला, जब ये क्लोरीन होगा साथ में होगा जी NO2। ठीक है, NaOH की प्रेजेंस 443 केल्विन और साथ में HN, ये पैरा डायरेक्टिंग। सर ऑर्थो क्यों नहीं होगा? ऑर्थो भी होगा बट एक्चुअली पैरा मेजर। ठीक है, क्लियर? क्या बात समझ आई? सर यहाँ पे अगर आप, यही रिएक्शन है वन, इसी का ही नंबर टू बना दूं, अगर यहाँ पे NO2 लगा दूंगा, ठीक है, तो ये NO2 का NO2 आ जाएगा, क्लोरीन का OH आ जाता। सर यहाँ पे भी लगा दूंगा NO2, तो फिर भी यहाँ NO2 का NO2 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि जो ये NaOH और 443 था, जब एक NO2 लगा दोगे तो ये टेम्परेचर 368 हो जाता है। जब तीन NO2 लगा दी है तो फिर टेम्परेचर की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत गर्म पानी हो तो बात बन जाए। और इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी कि पिक्रिक एसिड। क्या बात समझ आई? ठीक है, अगला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बताया ही है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे आए हैं तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी होंगी। ये क्लोरीन है प्लस Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, ये आपके पास Cl ऊपर Cl नीचे, ऑर्थो सॉरी पैरा, और ये ऑर्थो Cl Cl। ठीक है, क्लियर? सर ये तो हेलोजिनेशन हो गया,
क्लोरीन के साथ जब आप HNO3 भी पुट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई है। तो ये क्लोरीन का क्लोरीन ऑर्थो पैरा पे NO2। ये पल्ले बांध के रखिए, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा पे लेके आते हैं, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा पे लेके आते हैं। ठीक है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में ध्यान देंगे। अगली सल्फोनेशन रिएक्शन, क्लोरीन प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, हीट लगाओगे फिर वही ऑर्थो पैरा SO3H SO3H यहाँ पे और SO3H बॉटम पे। ठीक है, अगला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेंजीन के ऊपर Cl प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये जो क्लोरीन है साथ में CH3 आ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन साथ में CH3, ऑर्थो और पैरा। ठीक है सर, अगर ये एज इट इज आ जाएगा CH3COCl, तो फिर Cl यहाँ पे, COCH3 इधर, Cl इधर, COCH3 नीचे। क्लियर, पहली एल्काइलेशन होगी, नीचे वाली एसाइलेशन, ये एल्काइलेशन है और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, बड़ी सिंपल सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अब अगली बात करूंगा तो रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होगी ये वही, ये वुड्स फिटिक रिएक्शन, ड्राई ईथर। ठीक है, ठीक है, वुड्स फिटिक, और मैं सिर्फ फिटिक की बात करूं तो उसमें दोनों ही बेंजीन आते हैं। डाइफिनाइल, क्लियर, प्लस 2Na, समझ आई बात। तो सिंपली बोल रहा हूँ वुड्स रिएक्शन होगी, दोनों RX होंगे, RX प्लस Na की वजह से RR प्लस NaX, वुड्स फिटिक एक बेंजीन एक RX, फिटिक दोनों ही बेंजीन। क्लियर, तो आपका एक चैप्टर खत्म होता है। क्लियर, तो हम अगले चैप्टर केमिकल फिनोल की मूव करेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड पे मूव ऑन करेंगे। बोल रहा हूँ मतलब ऑर्गेनिक सिर्फ क्लासेस सुनने से नहीं आएगी, ऑर्गेनिक में अगर मेरे एफर्ट्स 5%, 50% आपके एफर्ट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि फिर मान के चलो, मैं फिर कह रहा हूँ नोट्स प्लस एनसीईआरटी, मॉडर्न्स की भी एनसीईआरटी तो आपको ऑनलाइन किसी भी साइट से मिल ही जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ये हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल फिनोल ईथर की तरफ मूव करेंगे अपन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग। नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।